उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोग बोलेंगे ये क्या पानी बनी हुई है। बस मैं वर्कआउट करके ना अभी अभी फ्रेश होके आई थी, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लें। ब्लॉग मैंने एक पोस्ट कर दिया और नया ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। पता नहीं वो लाइव जाएगा कब जाएगा पता नहीं, क्योंकि यार लाइफ बहुत टफ हुई हुई है। काम इतना ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। काम कौन सा ज़्यादा, बहुत से लोग ये पूछेंगे। मेरी इंटरेक्शन नहीं होती क्योंकि मैं स्क्रीन पे देख रही होती हूँ, लेंस पे नहीं। यार हमारी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें बहुत से काम होते हैं, असाइनमेंट्स, वर्कशॉप्स और भी पता नहीं तरह तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इंस्टा के लिए कंटेंट, यूट्यूब के लिए कंटेंट। जितनी आप ब्लॉगिंग को ईजी समझते हो ना उतनी है नहीं। ऊपर से शादी है, उसका काम, घर के भी इतने काम होते हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग पूछ रहे थे अपना डाइट प्लान शेयर कर दो। यार मैं कोई सी ऐसा स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं ले रही जो मैं शेयर करूँ। बस मैं रैंडमली अपनी रूटीन में से मीठा अवॉइड कर रही हूँ और कुछ चीज़ें जो है ना वो कट कर रही हूँ। पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप पतले होना चाहते हो, अगर आप खुद चाहते हो तो ही हो। अगर आप लोगों की बातों में आके ये सब करना चाहते हो ना तो नहीं हो। अगर आप मोटी हो और आप सेटिस्फाई हो ना कि ठीक है भाई मैं ऐसा हूँ तो मैं खुश हूँ, डेट्स ओके। और अगर आप लोगों की बातों में आके जो आप चाह रही हो कि नहीं यार मुझे पतला होना है, लोग क्या बोलेंगे, जस्ट फॉरगेट इट। लोगों का काम है। पतले होगे जब भी बोलेंगे, मोटे होंगे तब भी बोलोगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं आप मोटी हो, बहुत से लोग कहते हैं कैसे हो, बहुत से लोग कहते हैं आप मोटी हो, बहुत से लोग कहते हैं पतली हो। तो मैं लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे लगता है कभी कि मैं ओके हूँ तो फिर मैं नहीं करती। अगर मुझे लगता है मैं थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना चाहिए तो मैं डाइट स्टार्ट कर देती हूँ। बट कि जैसे मैं खुश हूँ वैसे खुश हूँ, लोग आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकते। बड़ा बड़ा लेक्चर देता लोगों ने हमें, साड़ी अम्मी ने बन सानू सब पता वा। बहरहाल अभी मैं जो है ना वो थोड़ा काम करने लगी हूँ, क्लिनजिंग करने लगी हूँ, फेस मास्क अप्लाई करने लगी। उसके बाद मेरे ड्रेस प्रेस करना है, उसके बाद उस ड्रेस का शूट करना है, फिर एक वीडियो एडिट करनी है, इंस्टा पे वो अपलोड करनी है, फिर वो शूट की पिक्चर्स एडिट करनी है, वो उन्हें सेंड करनी है। यूट्यूब के लिए भी एक वीडियो बनानी है, टेंट का एक रिव्यू करना है और उसके बाद मुझे टेलर के भी जाना है। और दसा काम ही है बाप बहुत आइन ने। तो मैं क्या करती हूँ हमेशा ना अपने बाल को टॉवल के साथ कवर नहीं करती, हमेशा टी शर्ट के साथ कर लेती हूँ। इससे बाल जो है ना वो टूटते कम है और ना एक बड़ा ही ये सेफ़ तरीका हो जाता है। और ये सूट जो मैंने पहना है ये अलमीरा का है और गेस वॉट इसका साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल। आवाज़ आ रही है मेरी? एक्स्ट्रा स्मॉल और मुझे बिल्कुल फिट है ये शलवार सूट है अलमीरा का। ठीक है, मैंने सोचा बता दूँ जितना भी मैं ये मनूस मिरर साफ़ कर लूँ ना पता नहीं कोई ना कोई निशान रह ही जाता है। चलो जी थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। क्लेंजर कहाँ गया? क्लेंजर एसबी का क्लेंजर। तो सबसे पहले मैं एसबी का क्लेंजिंग लोशन यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसका ये ट्रिपल एक्शन क्लेंजर यूज़ करूँगी। हफ्ते में मैं एक दफ़ा जो है ना ये क्लेंजिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगी, चप्पल मैंने अपनी दादों की पहनी है, केवजी लगंडी। और अगर दादी मेरी उठ गई ना चार पाई से, उन्होंने देखा कि उनकी चप्पल नहीं है, बोलेंगी बस कायनात नहीं पहनी होर किन्ने पानी होनी मेरी जुत्ती। इन्होंने अपनियां जुत्तियां नहीं लभदियां, मेरियां जुत्तियां पाई फिर दे। उसके बाद मैं ये यूज़ करूँगी एजिटिक क्ले मास्क, मेरा मोस्ट फेवरेट मास्क है। तो बस क्लिनजिंग वगैरह करें फिर मास्क अप्लाई करें जी। तो मास्क हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए मैं जा रही हूँ अपना सूट प्रेस करने के लिए। उसके बाद मैं जल्दी से थोड़ा सा रेडी होंगे, फिर शूट करेंगे और फिर चलें जाके अब अपना सूट जो है वो प्रेस करते हैं कि जी। तो ये वो सूट है, मैंने पहले ही पहना हुआ लेकिन मैं शूट नहीं किया था इसमें। तो आज जो है वो मैं इसमें शूट करती हूँ और मैं इसको जल्दी से जो है ना वो प्रेस कर लेती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लाइव ब्लॉग ज़्यादा किया करें, वो हमें ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। तो यार जितना होता है उतना मैं लाइव ब्लॉग कर लेती हूँ जब आसपास कोई नहीं होता, कोई शोर नहीं होता। क्योंकि जब फिर वीडियो में शोर आता है ना तो फिर आप लोग भी कहते हैं कि वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो कितने जाए बंदा फिर, तुसी दसो। जो है ना इसलिए जब जब मेरे लिए पॉसिबल होता है जब जब मैं ब्लॉग कर लेती हूँ लाइव, नहीं तो फिर इन शूट में जाके हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। बहुत से लोग एडिटिंग का भी पूछते हैं कि कौन से ऐप से करती हो, तो जो है ना मैं इन शूट से करती हूँ। और बहुत से लोग बोलते हैं आप कोई काम नहीं करती, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। मेरे कपड़े आयरन करना हो गया, जितने भी कपड़े धुलते हैं वो मैं खुद ही अपने कपड़े आयरन करती हूँ, किसी पे बोझ नहीं बनती। जितना मुझसे काम अपना होता है मैं कर लेती हूँ। नाश्ता भी अपना खुद बना लेती हूँ और अगर कुछ खाने का दिल चाहे तो वो भी खुद कर लेती हूँ। तो बस मैं इसको प्रेस कर लूँ
और जो है ना मुझे किसी पे बोझ बनने का शौक़ भी नहीं है। बोझ मतलब कि किसी को भी बचपन से मेरी आदत ये है कि मैं अपने काम खुद करूँ, अपनी चीज़ें खुद करूँ। तो एक मेरी बचपन की आदत बनी हुई है, तो वो जो है ना अभी तक इसीलिए वो कंटिन्यू ही है। तो बस मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर लूँ, फिर जो है हम बाकी ब्लॉग करते हैं। हाय एवरीवन, सो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत लाइट सा मैंने मेकअप किया है, लाइक लिप्स को थोड़ा सा मैंने ग्लॉसी किया है क्योंकि मैं बादल चाह रहा था। ये ब्यूटीफुल से जो मैंने कुर्ता शलवार पहना है, कुर्ता ट्राउज़र है एक्चुअली, ये जो है ये संधीलिबास.pk ने मुझे सेंड किया था। और मैं रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ पिक्चर्स लेने के लिए। और ये हम ये भी लगा लेते हैं, इसको लगा के भी पिक्चर्स लेंगे। सो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो शूट वगैरह से पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद हम लोग को भी आए हैं डेंटिस्ट के, क्योंकि मेरे दांत में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो माँ ने कहा कि चलो डेंटिस्ट को दिखा लेते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेंटिस्ट के पास आए हुए हैं। मेरे दांत को सही करवाने के लिए बेचारे को पता नहीं क्या मौत पड़ गई है, अचानक जो है ना वो दर्द होना शुरू हो गया। सो बस अभी हम लोग बैठे हैं, अपना टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब हमारा टाइम आए तो फिर हम जाएं। और उसके बाद हम लोग अभी उसके बाद हम लोगों को ना घर के लिए एक तो चीज़ें देखनी थी, क्योंकि हम लोग लिविंग रूम में बैठते हैं तो रिमोट वगैरह रखने के लिए ना। तो फिर माँ ने कहा कि देख लो रिमोट वगैरह रखने के लिए अगर कुछ मिलता है, जैसा हमें चाहिए था बॉक्स वैसा तो हमें मिला नहीं। फिर ये लकड़ी के थे तो फिर ये ले लिए। उसके अलावा अम्मा को ये प्लांट अच्छा लग रहा था, बहुत छोटा सा और बहुत क्यूट सा था। सो फिर हम लोगों ने ये ले लिया। अभी हमें और भी काम है मार्केट में। सो उसके बाद हम लोग बाहर आए हुए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने ये पास्ता ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का था। और बाकी के जो काम हैं वो किए, और ऐसे ही जो है ना वो सारा दिन गुजर जाता है। जैसे जैसे शादियों के दिन करीब आ रहे हैं, काम जो चीज़ें हमने पहले ही सोची होती है ना कि ये चीज़ें हम पहले कर लेंगे, वो भी इन द एंड याद आ जाती है, यार अच्छा हमने ये तो किया नहीं, हमने वो तो किया नहीं। सो मेरे साथ तो हमेशा ऐसे रहता है कि एंड टाइम पे ना कुछ ना कुछ मिस रहता है, और मुझे हमेशा डांट पिटती है फिर कि जो है ना तुम हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हो या कुछ ना कुछ कर देती हो। तो बस इस तरह ना मैं व्लॉग करना भी भूल जाती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि घर आ गए, फिर एक दो चीज़ों में उलझ गए। वो हमने स्टैंड ऑर्डर किया था दराज से, तो वो आ गया, तो उसको बनाने में लग गए। और उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए यहाँ गाँव, क्योंकि ढोलकियाँ चल रही हैं। बस वहाँ से शाम में हम लोग तकरीबन रात में 8 बजे फ्री हुए हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट आके मैंने चेंज भी नहीं किया, ऐसे हम लोग गाँव चले गए ढोलकियाँ वगैरह भी, क्योंकि हमारा गाँव तकरीबन 20 मिनट के ड्राइव पे है। तो उसके अलावा ये हमने ना ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था। ऑर्गेनाइज़र कह लें या जो है वो स्टोरेज कह लें या कुछ भी, साइड रैंक कह लें, साइड स्टैंड कह लें, कुछ भी। दराज.pk से हमें 5400 का मिला ये लिविंग रूम में रखने के लिए। इसके ऊपर डेकोरेशन के पीसेस वगैरह जो घर में छोटे मोटे पड़े थे वो हम लोगों ने रख दिए, जैसे छोटी छोटी कैंडल्स हो गई। और ये मुझे गिफ्ट मिला था वो, और ये ना मामा ने और मैंने खुद ने ये सारे सेट करके बनाए, जो आपको नज़र आ रही हैं इस तरह से नहीं थे, हमने खुद को इनको ना थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। उसके अलावा जो नीचे आपको शो पीस नज़र आ रहा है ये भी हमने खुद मिल के बनाया है। और इसके नीचे ना वो बॉक्स हम लोग कल लेके आए थे, वो लकड़ी वाला, तो उसके साथ बनाया है, कल कह दिए इसी व्लॉग में आपको दिखाया है। उसके अलावा यहाँ पे ना बहुत चीज़ें मैसी हुई पड़ी हैं, क्योंकि हम लोग जैसे फिर फ्री हुई मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना ये दिखा दूँ। और ये जो है ना साइड पे LCD, और उसके साथ हमने ये स्टोरेज बॉक्स रखा हुआ है और शू रैंक, और उसके साथ ना ये रैंक रखा हुआ है। मैं आपको कंप्लीट थोड़ा सा ना लुक दिखा देती हूँ ओवरऑल कि हमारा लिविंग रूम एक्चुअली दिखता किस तरह से। वहाँ पे हमने साइड कॉर्नर पे वो रखा है, और जो है सोफ़े हमारे काफ़ी ओल्ड है, हम बहुत जल्दी इसको चेंज करेंगे, लेकिन मेरी मामा को ये सोफ़े बहुत पसंद है। आगे जाके मैं बताती हूँ कि उनको ये सोफ़ा क्यों इतना पसंद है। यहाँ पे ऊपर वॉच लगी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको अपने लिविंग रूम का टूर दे रही हूँ, तो देख लें ये ना प्योर वुड का है, और मामा इसको जो है ना वो
नहीं चाहती कि चेंज हो। तो बस अभी हम इसके कुशन वगैरह और एक दो चीज़ें हैं वो चेंज करेंगे। बाकी ओवरऑल लुक दिखा दी मैंने। और यहाँ पे एलसीडी लगी है, उसके ऊपर ये मेरी कज़न है उसकी छोटी होती की पिक्चर लगाई हुई है जो कि माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। और यहाँ पे हमने स्टोरेज बॉक्स रखा हुआ है, ये शू रैंक जिसमें सारा लिविंग रूम में जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं वो रख देते हैं। तो छोटा सा टूर था हमारे लिविंग रूम का, इस तरह से दिखता है और माशाल्लाह से हमें बहुत बहुत पसंद है। घर जैसा भी हो अपना अपना ही होता है और बहुत खूबसूरत होता है। यही था आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।